जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। जी वली है कौन? जो शरीयत रसूल का पाबंद हो, उसके कवानीन के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाए, वो अल्लाह का वली है। हम और आप ये समझते हैं कि जो करामत दिखा दे वो अल्लाह का वली है, जबकि हकीकत यह है कि वली के लिए करामत दिखाना शर्त नहीं है। वली के लिए शरीयत रसूल पर चलना ज़रूरी है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जिसके सीने में ईमान हो और वो मुत्तकी हो। फिर अल्लाह ने उसके लिए खुशखबरी भी दी। रब फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, इन्हीं लोगों के लिए दुनिया व आखिरत में खुशखबरियाँ हैं। अल्लाह फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कुरान कभी बदलता नहीं है। आज लोग दुनिया में समझते हैं कि अच्छा मकान बड़ी कामयाबी है, ज़मीन व जायदाद बड़ी कामयाबी है, इसलिए मैं और आप इसी कोशिश में लगे हैं मकान भी अच्छा हो, ज़मीन भी ज़्यादा हो। मगर अल्लाह फरमाता है कि अगर बड़ी कामयाबी एक मोमिन के लिए कोई है तो वो अल्लाह का वली बन जाना। जी ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, तुम्हारे लिए यही बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह तुम्हें तक़वा दे, अल्लाह तुम्हें सच्चा पक्का मोमिन बना दे। इस आसमान ने, ज़मीन ने ऐसे ऐसे अल्लाह के वली देखे, जब हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई बंदा इतना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उसके जलवों में खो सकता है। जी क्योंकि हमारी रसाई नहीं है वहाँ तक। बेशक। तफसीर मजहरी में सूरे बुरूज की एक आयत की तफसीर के मुताल्लिक साहिब तफसीर मजहरी लिखते हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि कौम बनी इसराइल में एक बादशाह था जिसको अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत अता फरमाई थी। तवज्जो है तो जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनाऊंगा, मुझे आप कई साल से इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं, आज इंशाल्लाह सैयद साहब को सुनेंगे। आप बहुत अच्छा बयान करते हैं हजरत। और वो बादशाह हुकूमत वाला भी था, ताकत वाला भी था, मगर उसके अंदर बुराई ये थी कि वो लोगों पर जुल्म करता था। और आदमी कितना भी बड़ा हाकिम हो, अगर उसके अंदर सिफत अदलो इंसाफ नहीं है तो एक न एक दिन उसकी हुकूमत को अल्लाह तबाह कर देता है। जी नमरूद ने 400 साल हुकूमत की, आखिरकार उसको अल्लाह ने जलील कर दिया, इसलिए कि वो जालिम था। जालिम हमेशा के लिए न उसका नाम जिंदा रहता है न उसके काम जिंदा रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर अदल इंसाफ करने की सिफत हो, अल्लाह ताला उसको तारीखों में जिंदा कर देता है, उसको कयामत तक जिंदा कर देता है। बेशक। उसके जुल्म का आलम यह था, उसने ऐलान किया कि जो मेरी हुकूमत में रहने वाले लोग हैं उन्हें मुझे सजदा करना पड़ेगा। तो जो हम और आप जैसे लोग थे जिनका कहना यह था कि सब कुछ कुर्बान कर देंगे मगर ईमान नहीं देंगे, जी उनके घर तोड़ दिए गए, उनको कत्ल कर दिया गया, उन्हें वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया गया। उन लोगों ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर अल्लाह से गद्दारी उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। हुजूर अकरम फरमाते हैं, सिर्फ जालिम नहीं था बल्कि जादू के जोर से ये हुकूमत करता था। एक जादूगर इसे जादू के जरिए बातें बताता, ये उस पर अमल करता, और अल्लाह ताला उसके नसीब की वजह से, रब ने जो उसका नसीब बुलंद बनाया था दुनिया के एतबार से, उसको फतेह अता फरमाता। तो ये जो इसका जादूगर था, एक दिन इसने बादशाह से कहा कि जिस तरह मैं तेरी हुकूमत का इंतजाम और इंसराम करता हूं, तेरा साथ देता हूं, अन करीब ऐसा भी हो सकता है मैं मर जाऊं, तो मेरे लिए एक बच्चे का इंतजाम कर ताकि मैं अपना जादू से सिखा दूं। जिस तरह मैं तेरी हुकूमत की हिफाजत करता हूं, वो बच्चा आने वाले दौर में तेरी नस्लों की हुकूमत की हिफाजत करेगा। बादशाह ने ऐलान फरमाया कि मुझे एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो बहुत ज़हीन हो, ज़हीन फितरत हो, एक बार जो चीज देखे उसे याद कर ले। बहुत सारे बच्चे आए, एक बच्चे को बादशाह ने मुंतखब कर लिया। बच्चे का इंतखाब हुआ, उससे कहा गया अगर तू जादू सीखेगा
तो तुझे तमाम मुल्क में मेरे हुकूमत मिलेगी। तेरी शान ये होगी मैं तुझे अपना वजीर बना लूंगा। अब जिसको मुल्क में ताजीम मिले, जिसको वजीर बना दिया जाए, कौन आदमी नहीं चाहता कि मेरी इज्जत हो। अल्लाह अकबर। उस बच्चे से कहा गया तुझे कुछ नहीं करना है, न कोई काम करना है, न कोई मेहनत करनी है, बस इतना करना है अपने घर से निकलना, जादूगर के घर जाना और जादू सीख कर आना। जिस दिन तू कमाल वाला जादूगर बनेगा, बादशाह अपने करीब तुझे मसनद पर जगह देगा, बादशाह तुझे अपना वजीर बना देगा। हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं ये बच्चा 1 महीने तक जादू सीखता रहा, 2 महीने तक जादू सीखता रहा, 3 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजर गए तो बच्चे का दिल जादू सीखने में नहीं लगता था। अल्लाह अकबर। इसलिए कि रब्बे काबा ने उसे जादूगर बनने के लिए नहीं बल्कि अपना वली बनाने के लिए पैदा किया था, उसे दीन इस्लाम की खिदमत के लिए पैदा किया था। आका फरमाते हैं एक दिन वो जादूगर के घर से निकला, सूरज डूब चुका था, रात के अंधेरे दिन को उजालों पे गायब आ गए थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम फरमाते हैं जब ये जंगल के रास्ते से अपने घर की जानिब आ रहा था, अभी शाहराह पर चल रहा था कि इसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, कोई पढ़ने वाला किसी किताब को पढ़ रहा था। बच्चे ने इतना सुना, सुनने के बाद ये उसी आवाज की जानिब गया। जब जंगल के अंदर गया, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा था, क्या देखा एक बूढ़ा है जिसकी उम्र 70 बरस की है, चराग की रोशनी में किसी किताब को पढ़ रहा है, जिसके चेहरे के नूर का आलम यह है लगता था जैसे कि आसमान का चांद उतरकर उस छोटी सी झोपड़ी में आ गया हो। बच्चा वहीं पर हाथ बांध के खड़ा हो गया। वो बूढ़ा उस किताब को पढ़ता रहा, किताब पढ़ते पढ़ते कभी रोने लगता, कभी मुस्कुराने लगता। जब बूढ़ा किताब पढ़ने के बाद फारिग हुआ, अल्लाह अल्लाह, उसने बूढ़े से पूछा ओ अल्लाह के बंदे ये बता जो तू किताब पढ़ रहा है इस किताब का नाम क्या है, ये किताब लिखी किसने है, ये किताब है किसकी? तो बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा ये किताब मेरे परवरदिगार आलम की किताब है, ये किसी दुनियादार की नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की किताब है। इस किताब का नाम इंजील है, ये हमारे नबी ईसा रूहुल्लाह पे पैदा हुई है, बोल तू क्या चाहता है? तो बच्चे ने कहा खुदा की कसम मेरे पूछने की वजह यह है मैंने जादू की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा, मगर जो मजा तेरे खुदा की किताब में है वो मजा किसी जादू की किताब में नहीं है। इसलिए कि दुनिया की कसम तुम किसी जबान की किताब पढ़ो, किसी मजहब की किताब पढ़ो, किसी ज़हनियत की किताब पढ़ो, याद रखो इस कायनात में रब्बे काबा ने अगर सबसे बेहतर किसी किताब को बनाया है तो उस किताब का नाम किताबुल्लाह है, उस किताब का नाम कुरान मजीद है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला और उसे मुक़द्दस। बच्चा कहता है मैंने जो मजा इस किताब को पढ़ने में पाया वो मजा मैंने किसी जादू की किताब में पाया ही नहीं। और अल्लाह की किताब का मजा ही ऐसा ही, ये बात अलग है कि हम नहीं पढ़ते, ये हमारी कमी है, मगर कुरान वो अजमत वाली किताब है जो अदना को आला बना देती है। इख्तिसार के साथ आप मेरा बयान सुन लें। अल्लाह अकबर। जानते हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बच्चे ने उन बुजुर्ग से कहा, आलिम दीन से कहा आपकी इजाजत हो मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारा काम दीन सिखाना है, जब दिल करना तू इस किताब को सीखने के लिए आ जाना। आका फरमाते हैं वो जादू भी सीखता रहा, वो खुदा की किताब को पढ़ता रहा। 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद उसके दिल में तमन्ना ये थी मौला मैंने इतना बड़ा ओहदा छोड़कर तेरे दीन की किताब को संभाला है, मैंने तेरे नबी को अपना नबी माना है, मैंने तेरे पैगंबर को अपना सच्चा पैगंबर माना है। ऐ मौला मैं तेरे दीन का कमाल देखना चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं एक दिन ये बच्चा उसी आलिम दीन की कुटिया से निकला। निकलने के बाद जंगल में जा रहा था, क्या देखा एक चौराहे पर लोग खड़े हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। उस बच्चे ने कहा लोगों ये जमावड़ा कैसा है? तो लोगों ने कहा ऐ बच्चे वो सामने देख दरिंदा खड़ा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे दरिंदा हमें फाड़ खाएगा, हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बच्चे ने कहा तमाम लोगों पीछे हट जाओ। इतना कहने के बाद उस बच्चे ने अपने हाथ में छोटा सा पत्थर लिया और मुस्कुराने लगा। दिल में ख्याल किया मौला आज मैं देखूंगा वो जादूगर सच्चा है या तेरा वली सच्चा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वलियों की शान ही अलग होती है। इसलिए रब फरमाता है